नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक स्तोत्र की जानकारी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है हनुमान बाहुक। जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो गया होगा कि यह हनुमान जी की स्तुति है। लेकिन दोस्तों, यह स्तुति कोई साधारण स्तुति नहीं है, यह बहुत ही चमत्कारी स्तुति है। इस स्तोत्र का पाठ करने से हमारे मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं समाप्त होती हैं। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक है और कलयुग में जिनकी पूजा सबसे सरल और जल्दी फलदायी होती है वह हनुमान जी ही हैं। हनुमान बाहुक स्तोत्र की रचना तुलसीदास जी ने की है। कहते हैं कि जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था तो कलयुग के प्रकोप से तुलसीदास जी अत्यधिक बीमार हो गए और उन्हें बहुत ही पीड़ा का अनुभव होने लगा और पीड़ा में ही उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान बाहुक की रचना करने की प्रेरणा उन्हें हनुमान जी से ही प्राप्त हुई। जैसे जैसे उन्होंने हनुमान बाहुक स्तोत्र की रचना की वैसे वैसे उनकी शारीरिक पीड़ा समाप्त होती चली गई। तब से यह हनुमान बाहुक स्तोत्र शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र माना जाने लगा। दोस्तों, हनुमान बाहुक की विशेषता यह है कि इसका बहुत ही श्रद्धा और नियमित पाठ करने से जो चल फिर सकने में भी असमर्थ हैं उन्हें भी लाभ होता है। सेहत की किसी भी प्रकार की समस्या हो, हनुमान बाहुक की स्तुति करने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। किसी को बहुत लंबी बीमारी हो और दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में भी हनुमान बाहुक का पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि कुंडली में अगर राहु केतु का प्रकोप हो, राहु केतु की स्थिति अच्छी ना हो और उससे हमें पीड़ा प्राप्त हो रही हो, क्योंकि राहु और केतु ऐसी पीड़ा देते हैं या ऐसा कष्ट देते हैं जिसका कारण और निवारण दोनों का ही पता नहीं चलता है। इसलिए अगर राहु केतु की पीड़ा से ग्रस्त हो जो लोग, उन्हें भी यह हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही उनके लिए भी चमत्कारी सिद्ध होता है। इस स्तोत्र का पाठ अगर हम स्वयं रोगी हैं या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त है लेकिन हम स्वयं कर सकते हैं तो अपने लिए या उन अपनों के लिए जो यह पाठ नहीं कर सकते हैं और शारीरिक पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इस पाठ को करने में थोड़ा सावधानियों की ज़रूरत होती है जिनका कि हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साधारण पीड़ा से ग्रस्त हैं तो आप 27-54 दिन का संकल्प लेकर इसे शुरू कर सकते हैं। मंगलवार के दिन से ही शुरू करना यह शुभ माना गया है। और अगर आपके पास समय है तो आप अपनी सुविधा अनुसार मंगलवार से शुरू कर नियमित इसे कर सकते हैं। लेकिन इस स्तोत्र को पढ़ने का समय एक ही होना चाहिए, वो आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर लें। आप अगर रोज़ पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो रोज़ ही पढ़ें, लेकिन विधि विधान के साथ पढ़ें, जो विधि मैं आपको अब आगे बतलाती हूँ। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जैसे कि पाठ पूरा होने तक सात्विक बने रहना है, पूजा स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, स्वयं भी रोज़ स्नान करना चाहिए और अपना आसन और अपनी जप करने की माला सिर्फ अपनी ही होनी चाहिए। ना हम दूसरों का आसन और माला प्रयोग करेंगे और ना ही वह आसन और वह माला दूसरों को प्रयोग करने के लिए देंगे। एक समय पर ही पूजा करेंगे, सुबह या शाम दोनों समय कर सके अति उत्तम, नहीं तो जो हमें सुविधा अनुसार सही लगे वही करेंगे। अगर हमें लंबी बीमारी है तो हमें 6 माह तक तो ज़रूर इसका नियमित पाठ करना चाहिए। और अगर हमें साधारण छोटा मोटा कष्ट है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप 27 बार 54 बार वगैरह जब भी आप जितना आप संभव हो सके संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
जिन लोगों को इस पाठ करने से फ़ायदा मिला है वह लोग तो इस पर आस्था रखते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत जगह सुनने में आया है कि बहुत से लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, तो उनकी इस स्तोत्र पाठ से ईश्वर से श्रद्धा कम हो गई। तो इस पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पहले तो अगर हम श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से इस पाठ को करेंगे सावधानी पूर्वक, तो जरूर लाभ होगा, हमारा कष्ट जरूर दूर होगा। और अगर कष्ट दूर नहीं हुआ तो हमें उस कष्ट को सहने की आंतरिक शक्ति तो जरूर ही प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें आपसे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको मान लीजिए किसी कारणवश आपको लग रहा है कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारे प्रारब्ध का दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध में हमने जो कुछ पुण्य किए हैं उसका फल भी हमें जरूर प्राप्त होता है, और जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं उसका फल भी हमें जरूर प्राप्त होता है। इसलिए अगर हमें इतना सब कुछ विधि विधान से करने के बाद भी फ़ायदा नहीं मिला है, तो इसमें इस स्तोत्र का कोई दोष नहीं है, यह हमारे प्रारब्ध का दोष है, जिसे हम प्रायश्चित के रूप में अभी वर्तमान में झेल रहे हैं या सह रहे हैं। यह संघर्ष तो हमें अपने प्रारब्ध के कारण करना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी सुना गया है कि गलतियां हमने न की हों, प्रारब्ध में हमारे पूर्वजों ने भी गलतियां की हों, तो हमें अपने पूर्वजों की गलतियों का प्रायश्चित भी करना पड़ता है। इसलिए भी कभी कभी हमारे संघर्ष कम नहीं होते, हमारे रोग कम नहीं होते। जैसा कि भगीरथ कथा में आपने सुनाई है, जो तपस्या भगीरथ जी ने की थी, वो भगीरथ तपस्या के नाम से तभी प्रसिद्ध हुई थी कि उन्होंने बहुत कठोर तप किया अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने के लिए। इसके बाद ही वो राजा बने। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी जाने अनजाने में जो कुछ भी अच्छा या बुरा किया होगा, हमें किसी न किसी रूप में वर्तमान में उसे झेलना ही पड़ता है, उसके साथ संघर्ष करना ही पड़ता है। इसलिए अगर आपको इससे लाभ पहले तो जरूर होगा, और कदाचित आपको लाभ ना हो, तो इसे आप अपने प्रारब्ध का दोष मानिए, ना कि इस स्तोत्र का दोष समझिए। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है जरूर हमें इस पाठ को करने से लाभ होगा। जो भी मेरे दर्शक करना चाहते हैं उन्हें जरूर लाभ होगा। चलिए मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। आपको सबसे पहले श्री राम जी का स्मरण भी करना है। अब राम जी की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर जो आशीर्वाद मुद्रा में है, उसे आप स्थापित कर लीजिए। एक चौकी पर स्थापित कर लीजिए अपने आसन के आगे, और उसके बाद अपने दक्षिण हाथ की तरफ एक घी का दिया जला लीजिए, और अपने बाएं हाथ की तरफ एक तांबे के पात्र में गिलास, कटोरी, लोटा जो भी मिले उसमें आप पानी रख लीजिए। दोनों तरफ आपने रख लिए, दोनों समान, दिया भी रख लिया, इधर पानी भी रख लिया, दाएं बाएं दोनों तरफ। अब सबसे पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प का मतलब यह है कि जो पाठ हमने करना है वो ईश्वर सफल बनाने का आशीर्वाद हमें दें। संकल्प चाहे आप संस्कृत में करें और चाहे हिंदी में करें, यह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। संस्कृत में अगर संकल्प लेना है तो वो इस प्रकार है: अहम त्रिविध संताप शमनार्थम सर्व रोग निवारणार्थम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थम हनुमान बाहुक पाठ करिष्ये। यह आप संस्कृत में बोलिए। इसके आगे एक लाइन और जोड़ दीजिए: मम जपः सफलम भवतु। मम जपः सफलम भवतु। हाथ जोड़कर आप ये संकल्प आप संस्कृत में कह सकते हैं। और अगर संस्कृत में बोलने में आपको कठिनाई हो तो आप हिंदी में इस तरह बोलिए। राम जी और हनुमान जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना इस तरह कीजिए: हे प्रभु, मेरे स्वास्थ्य में समस्या है और मैं अपने स्वास्थ्य की समस्या का निवारण करने के लिए आपके सामने यह हनुमान बाहुक पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मुझे अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें।
इसके बाद आपने राम जी की स्तुति करनी है, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, या आपने राम जी का जप करना है। इन दोनों में से जो आपको सही लगे एक चीज़ आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए। तो राम जी का जप यह है, ओम राम रामाय नमः। ये राम जी का मंत्र आपने पहले पढ़ना है। यही एक माला जपने में आपको असुविधा हो तो आप राम जी की यह स्तुति कीजिए। स्तुति इस प्रकार है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चार जापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह राम जी की स्तुति आप पढ़ लें, या जैसे मैंने कहा जप कर लें। इसके बाद आपको सेम वही, या तो आप हनुमान जी का जप कर लें, जो जप मैं आपको बता रही हूँ जिस लाइन का, या आप हनुमान जी की स्तुति कर लें। तो हनुमान जी का जप इस प्रकार है, ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। दोस्तों, लक्ष्मण प्राण दात्रे हनुमान जी का यह भी नाम है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे संजीवनी बूटी लाकर। या तो आप इसे जप लें, और अगर इसे जपने में आपको असुविधा हो रही हो, हनुमान जी की यह स्तुति आप करें। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। या हनुमान जी की स्तुति आप करें। इसके बाद आपने हनुमान बाहु पाठ शुरू करना है, ठीक है ना। पहले राम जी का जप या स्तुति कर लेनी है, फिर हनुमान जी का जप या स्तुति जो भी सुविधापूर्ण आपको सही लगे वो करनी है। उसके बाद आपको हनुमान बाहु का पाठ शुरू करना है, और यह पाठ बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से प्रेमपूर्ण और धीरे धीरे करना है। इसके लिए आप आराम से समय ले लीजिए। ये 44 चरण का स्तोत्र है। इसमें बीच में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बीच में उठना नहीं है इसे आधे से करके। तो जब आपने इतनी सब विधि कर ली और आपने पाठ भी कर लिया और पाठ पूर्ण हो गया, तो उसके बाद आपने वह जो तांबे के बर्तन में पानी रखा हुआ है, उस पानी को आपने पी लेना है। और थोड़ा सा पीने के बाद उसको थोड़ा सा पीना है और थोड़ा सा बचा देना है। और शरीर के जिस भी अंग पर आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, वहाँ उस पानी को स्पर्श कराना है। हाथ पानी में डुबाइए और उन अंगों पर स्पर्श कीजिए जहाँ पे भी दर्द का अनुभव हो रहा है। और ये जब रोज़ आप पाठ करेंगे, उसके बाद रोज़ आप उस पानी को पिएंगे, रखे हुए पानी को, और रोज़ अपने उस अंग का स्पर्श करवाएंगे। अगर आपको सिर में दर्द है तो आप सिर पर उसका स्पर्श करिए। किसी भी अंग में आपको दर्द है तो उसका स्पर्श करवाइए। और उसके बाद भी अगर पानी बचता है तो साफ जगह पर उसको पौधे में डाल दीजिए। इस पाठ को बहुत ही संयम से करना है और बहुत पेशेंस रखना है। अगर बीच में ही आप धैर्य खो देंगे तो फिर आपका पाठ खंडित हो जाएगा। इसलिए इस पाठ को करने से पहले आपको इसके परिणाम के बारे में मन में पहले ही सोच लेना है कि इस पाठ के बाद मेरे रोग सही होगा तो ये ईश्वर की अति कृपा। और अगर ये रोग सही नहीं हुआ है, मैंने 6 महीने तक पाठ कर लिया है और बहुत श्रद्धा से किया है, नियमित किया है, और इसके बाद भी मुझे लाभ नहीं हुआ है, तो ये मेरा प्रारब्ध है। तो दोस्तों, यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर कष्ट में हैं तो इस हनुमान बाहु का श्रद्धापूर्वक पाठ करके अपने जीवन को
सार्थक बना सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर हमें लाभ मिलेगा। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोरोना के चलते अपने परिवार का और अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।